मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही है और उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। वो आपके तरीके से वो चीजों को समझ रहा है। और जो दूसरा पर्सन है वो आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। अपने माइंड में कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में डिस्कीनेशन करते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है। आपके बारे में ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑन ऑफ डिस्कीनेशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग हैं, क्नॉइस, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी है। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं, एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके केन अटैक्ट से दूर हो रहा है। क्नॉइस ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी, उस इविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं।
जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड है डीपर लेवल पे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है, कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स है उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर न रख पाए। अब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है, और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहे। क्नॉइस किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहे, किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहे एंड बस आप खुश रहे। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। तो कमेंट सेक्शन में IENM हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हैप्पी रहना क्नॉइस। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं, उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वो पिंजरा अब खुल चुका है एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं क्नॉइस। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। अपनाई जिसकी अनुमति ईश्वर नहीं देते। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस इंसान ने कुछ ऐसी गलती करी है। 1 मिनट मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर दीजिए ताकि सीधे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, जिसकी परमिशन डिवाइन सोर्सेज नहीं देते हैं, डिवाइन ऑनर एंजल्स उसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई इंसान है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश करी है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन के रह सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं युगों से मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिविनली ब्लेस्ड हो, और इसीलिए आप एक इनोसेंट सोल हो, इनोसेंट इंसान हो। राइट चीज इनोसेंट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया गया है और आपको बहुत ज़्यादा तंग किया गया है। मैं देख रही हूँ आपको ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप जीस किसी के भी आसपास रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि आप एक को ना अब्जॉर्ब करते हैं। आपके अंदर लोगों की एनर्जी इसीलिए अब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक आप किसी को भी अपने आसपास रखिए या उनके केना अटैक में रहिए। ऐसे लोगों को अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखिए जिनकी एनर्जी आपके प्रति अच्छी नहीं है, जो आपके प्रति थोड़ी बहुत भी अगर उनके अंदर हीन भावना है तो उनसे डिस्टेंस करिए। आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको और क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले वह आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं? प्रेम प्रोटेक्शन। आप एक ऐसी सोल है जिसको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सुप्रीम प्रोटेक्शन ये कोई सामान्य साधारण बात नहीं है। ये जीस किसी के साथ भी ये रीडिंग जाती है, क्नॉइस जीस किसी के साथ भी ये रीडिंग हो रही है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है और ईश्वर के बहुत प्रिय है। आपको बोला जा रहा है कि आप चमक सूर्य की तरह चमक रखते हैं। आपकी जो गाइडेंस है ना, जो आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो बाहर आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्नॉइस लॉर्डली आ रही है, स्पष्ट आ रही है। आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर की जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बोला जा रहा है आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक, अपनी रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी भी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी आपको फील हो रही है, आपको बोलना चाहिए। वह चीज़ आपको क्लियर अपनी बात को रखने को कहा जा रहा है। अपनी बात को बहुत क्लियरली रखिए, स्पष्टवादी बनिए, स्पष्ट वक्ता बनिए। आपको अपने प्लेनेट अर्थ को लेकर के थोड़ा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। प्लेनेट का ध्यान रखिए और पशु पक्षियों का ध्यान रखिए। अपने प्लेनेट के प्रति थोड़े सजग रहिए। क्नॉइस से आपको बताया जा रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी अड़चन, जो भी रुकावटें थीं, जो भी लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, जो ऐसा चाहते थे कि आप सेकंड बेस्ड रही है, आपके आगे वह लोग सेकंड बेस्ड फील करते थे और वह आपको सेकंड बेस्ड बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीड हो, अपनी लाइफ के लीड हो है, और आपके अंदर कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल पावर है, इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं, इंस्पिरेशनल नॉलेज है जो आप डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। उसके चलते लोगों ने आउट ऑफ जेलेसी है,
आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी जिससे कि आपको मेंटल ट्रैप किया जा सके, जिससे कि आपको मेंटल प्रिजन में डाला जा सके, आपको मेंटली हर्ट्स करा जा सके। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से कट किया जा रहा है। ऐसे लोगों का जो कार्ड है आपके जीवन से उसको कट किया जा रहा है, या ऐसे लोगों को लिमिट किया जा रहा है। आपके जीवन से वह आपको पूरी तरह से रीच आउट नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप सुप्रीमेली प्रोटेक्टेड है, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करी जा रही है। नॉइस तो ये गाइडेंस आ रही है, ये मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन के बहुत स्ट्रैंक मैसेजेस आ रहे हैं। इस संदेश को लाइक करेंगे, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी देख रही हूँ जिसने आपके साथ गलत किया, आपके साथ गलत किया ऐसे इंसान ने, लेकिन आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद आ रहा है, अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन, जो अथॉरिटी दी जा रही है, ना जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए आ रही है। आपको उस नेगेटिविटी को किस तरीके से डील करना है। मेरे बच्चे, मैं पहले आपको बता दूं, नॉइस की आपके जो एंजल्स है, आपके देवदूत है, आपके पूर्वज है, आपके पितरी है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो कि शनि के प्रभाव में, वो पर्सन है, ये इंसान शनि के प्रभाव में है। शनि जब किसी को भ्रमित करता है या किसी को कंट्रोल करता है, अगर उसके इंसान के हाथ में पावर है और वो शनि से रूढ़ है, शनि के प्रभाव में है, तो वो इंसान सबका जीना हराम कर देगा। तो कोई ऐसा ब्लैक एनर्जी, कोई शनि के प्रभाव में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है। क्नॉइस कोई इंसान जो आपको लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि उसने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है, उसने आपको जान लिया है, पहचान लिया है कि आप एक दिव्य आत्मा है, आप एक डिवाइन सोल है। इसके साइन एंड सिम्टम्स बता दो। ये इंसान बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते होंगे। बिल्कुल आज तक आपने इस इंसान को कभी भगवान के सामने सर झुकाते हुए आपने नहीं देखा होगा। ये साइन है इसका बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंदर ईगो है, घमंड है। आप देखिए, आपके जीवन में कोई लेडी है या कोई मेल है, बस इस एनर्जी का वो इंसान है नॉइस। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये बहुत अपने आप को शार्प माइंड समझती है या समझता है, लेकिन नकारात्मकता चाहे अपने आप में कितनी भी विकराल रूप क्यों ना ले ले, चाहे वो सकारात्मकता नॉइस यानी जो डिवाइन एनर्जी को डरा दे, धमका दे, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी होती है ना, उसके ऊपर उसके एंजेल्स की, आपके ईश्वर की, आपके जो देवदूत है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। थोड़े टाइम के लिए वो जो सोल है डाउन हो जाती है, लो वाइब्रेशन में आ जाती है, जो डिवाइन सोल्स होती है, बट फिर से वो पावर में आ जाती है, क्योंकि उनके जो एंजेल्स है, उनके जो डिवाइन है, उसके जो ईश्वर है, वो उसको डाउन रहने ही नहीं देते। हो सकता है आप मंत्र जाप करते हो, मन ही मन आप जाप करते हो, आप ध्यान करते हो, तो इससे आपको बहुत पावर मिलती है। नॉइस मेडिटेशन से आपको बहुत पावर मिलती है। इस तरीके की एनर्जी आपकी है। अभी जो आप है इस नेगेटिविटी से आगे है, इस नकारात्मक ऊर्जा से आप बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस है, आपके अंदर एक सब्र है, संतोष है। तो यहाँ पर जो माता रानी की गाइडेंस है आपके लिए, वो ये है कि इस नेगेटिविटी के साथ आपने किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले आपने विचार शून्य रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल जीरो थॉट प्रोसेसर में लेकर के जाना है, विचार शून्य हो जाना है। किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग, नॉइस, नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखनी है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, इसके प्रभाव में जो भी लोग हैं, ये इंसान के कॉन्फिडेंस पर वॉर करते हैं, आपकी कमजोर कड़ी पर वॉर करेंगे। जहां पर आप वीक हो, उस वहां पर वॉर करके लोगों के सामने आपको इंसल्ट करेंगे। नॉइस की आप डाउन फील करें, लेकिन आपको ऐसा डाउन फील नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ये मेंटली ट्रेमेटिनी बिजनेस के वो हकदार होते हैं। लेकिन जो गलत लोग होते हैं, वो सामने से लोगों को डिसरेटर नहीं करेंगे, बिल्कुल उसकी इंसल्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे।
उनसे फिर ये चाहते हैं कि अब ये सामने वाला पर्सन हमारी इज्जत करे, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ईश्वर ने जो आपको चीजें सिखाई है, आपने इस नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव वैम्पायर के साथ उसी तरीके का व्यवहार करना है जो आपके साथ किया जाता है क्नोइस अच्छों के साथ। आपने अच्छे बनना है, बुरे के सामने आपने बुरे बनना है। डेंट जी, आपने बिल्कुल भी नहीं होना है इनकी तरफ, आपने ध्यान भी नहीं देना इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जी और जो इन्होंने खाई, कुएं गड्ढे आप लोगों के लिए खोदे हैं। क्नोइस से यकीन माने इन लोगों ने आपको बहुत बदनाम किया है, बहुत डिफेम किया है, जो आप हैं ही नहीं। इन्होंने समाज के सामने आपकी वह छवि रखी है जो आप हैं ही नहीं। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो लोग जैसा खुद होता है वह दूसरे को वैसा ही बताने की कोशिश करते हैं। क्नोइस इन लोगों ने आपको इतना डिफेम किया है, इतना डिफेम किया है, जो यह खुद है, जो इंसान जैसा है वो अपने बारे में बता रहा होता है, ना कि वो दूसरे के बारे में। अच्छा, इंसान के अंदर एक पेशेंस होता है, वो अगर किसी की बुराई भी जानता है ना क्नोइस, तो वो काफी हद तक उनको मन में रखेगा, वो कभी किसी से कहेगा नहीं। जब तक है ना चीजें आउट ऑन ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती, तो वो इंसान उन चीजों को अपने मन में रखता है। बट जो गलत लोग होते हैं वो तिल का ताड़ बनाते हैं, राई को पहाड़ बनाते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक अभी कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नॉइस ऐसे लोग होते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो छोटी मोटी बातों को तो ऐसे ही जाने देते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कुछ गलत भी हो रहा है। को समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा। क्नोइस, और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ क्नोइस, तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है क्नोइस, उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नोइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े, एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। क्नोइस, देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। क्नोइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है, आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, यह आपकी परीक्षा है। क्नोइस, और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नोइस, विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है, आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं?
क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। मेरे बच्चे अगर अपनी माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 777 लिखकर धन्यवाद जरूर लिखें। और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो। धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ क्नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलटकर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने से बोल दिया, ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे क्नॉइस। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो उन फोकस्ड लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। क्नॉइस तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने ये षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं। क्नॉइस आपके जीवन में ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं तो आपके जो कॉलिग्स हैं वर्क प्लेस पे, वो जो हैं आपके कार्मिक हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी बानी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती हैं, हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो। इस नौकरी के अलावा अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंसेंगे, मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे क्नॉइस। लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चयन जाएंगे। आप महसूस करिएगा, हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लेनेट की दशा चल रही होगी।